अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का मौजू है कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी मवाद पर मबनी तदरीस, जो कि ENG 513 इंग 513 के लेसन नंबर 21 यानी 21 का हिस्सा है। चलें सीधा इसके अंदर डाइव इन करते हैं। देखें, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में जो रिवायती रट्टा कल्चर है वो अक्सर फेल क्यों हो जाता है? हम बोर्ड के इम्तिहानात में माई बेस्ट फ्रेंड या ए रेनी डे के मज़ामीन रट कर शानदार नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन यार जब किसी जॉब इंटरव्यू में बात करने का वक्त आता है तो हम अक्सर हिचकिचाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। आज हम जिस नए तरीके पर बात करेंगे ना, वो इस मसले का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। ये टीचिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, जहां हम सिर्फ ग्रामर के रूल से निकलकर रियलिटी में आते हैं। मुस्तकबिल के तमाम असातिज़ा के लिए इसे समझना बिल्कुल लाजमी है। तो आज के सेशन का हमारा एजेंडा कुछ यूं है। हम जल्दी से इन 5 चीज़ों को देखेंगे। कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, निसाब में कंटेंट का असल किरदार क्या होता है, लैंग्वेज और लर्निंग थियरी क्या कहती है, हमारे मकासद और सिलेबस कैसे बनते हैं, और सबसे आखिर में असातिज़ा और स्टूडेंट्स का नया रोल क्या होगा। ओके, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, यानी तदरीस बजरिया मवाद। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव मी, क्लासरूम में इसके नताइज वाकई हैरानकुन है। क्रोनिके ने इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। इसके मुताबिक CBI एक ऐसा तरीका है जहां हमारा मेन फोकस उस इंफॉर्मेशन या कंटेंट पर होता है जो स्टूडेंट सीख रहा है, ना कि ग्रामर के रूल्स पर। मतलब यहां जुबान सिखाना एक साइड प्रोडक्ट बन जाता है। जरा इमेजिन करें, आप क्लास में पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारा मटेरियल इंग्लिश में है। अब स्टूडेंट का पूरा ध्यान इस बात पर है कि मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री क्या थी, लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब पढ़ते हुए वो गैर इरादी तौर पर इंग्लिश के नए अल्फाज और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख रहा है। इस तरीके में स्टूडेंट्स का डर खत्म हो जाता है और वो नेचुरली जुबान को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। चलें अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस मॉडर्न मेथोडोलॉजी में कंटेंट का फंक्शन कैसे बिल्कुल ही बदल जाता है। देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान में हम ज़्यादातर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या GTM इस्तेमाल करते हैं, राइट? हम क्लासेस में अजीब से नकली जुमले बनवाते हैं, जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल। अब सच्ची बात बताएं, इस जुमले का रियल लाइफ से क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस के लिए होता है। वहाँ मवाद सिर्फ एक सवारी है, लेकिन CBI में कंटेंट ही असल मंजिल है। हम स्टूडेंट्स को साइंस, हिस्ट्री या करंट अफेयर्स जैसे असली और मज़ेदार मज़ामीन के ज़रिए ज़ुबान सिखाते हैं। इससे लर्निंग नेचुरल और मीनिंगफुल हो जाती है। अब बारी है तीसरे हिस्से की, यानी वो थ्योरी जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आपका दिमाग सिर्फ मीनिंग समझने पर फोकस कर रहा होता है तो लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करता है? इसका जवाब हमें इन पॉइंट्स में मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लैंग्वेज सिर्फ अलग थलग ग्रामर रूल्स का नाम नहीं है। ये एक मुकम्मल डिस्कोर्स और टेक्स्ट की सूरत में काम करती है। हमारे यहाँ क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग पर तो बड़ा जोर होता है, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग पीछे रह जाती हैं। CBI की ब्यूटी यह है कि इसमें ये चारों स्किल्स कुदरती तौर पर एक साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप इंडस रिवर के बारे में कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप उसे रीड करते हैं, टीचर से सुनते हैं, दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं और फिर उसकी समरी लिखते हैं। सीखना तभी सबसे कामयाब होता है जब ये चारों काम एक साथ हो। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्म आती है जिसे फॉरेनर टॉक कहते हैं। अब परेशान मत हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्लास में गोरों वाला एक्सेंट बनाना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वो शऊरी आसानियां हैं जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए पैदा करता है ताकि उन्हें बात समझ आए। इसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। अगर आप क्लास में वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं तो आप मुश्किल साइंसी लफ्जों के बजाय आसान अल्फाज यूज करेंगे, बोर्ड पे डायग्राम्स बनाएंगे, थोड़ा ठहर कर बोलेंगे। एक टीचर बेसिकली एक पुल का काम करता है ताकि बच्चे को पहले साइंस समझ आए और जबान खुद ब खुद फॉलो करे। याद रखें, हमारे स्टूडेंट्स कोई ब्लैंक स्लेट नहीं होते कि जिनके दिमाग बिल्कुल खाली हों। हमारे बच्चों को PSL, बसंत, ईद और ड्रामों के बारे में बहुत कुछ पता होता है। CBI इसी बैकग्राउंड नॉलेज को एक टूल के तौर पर यूज करती है। हम किसी भी नए टॉपिक का स्टार्ट इस बात से करते हैं कि बच्चे ऑलरेडी इसके बारे में उर्दू में क्या जानते हैं। उनका पुराना नॉलेज एक मजबूत बेस बन जाता है जिसके ऊपर हम इंग्लिश और नए कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और जुबान सीखने का डर हवा हो जाता है। चलें जी, थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप की तरफ। मकासद और निसाब। एक टीचर अपने रोज़मर्रा के ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करेगा? सिलेबस डिज़ाइन करने का ये तरीका हर टीचर के लिए एक लाइफ सेवर है। आम क्लासेस में हम क्या करते हैं, पहले ग्रामर तय करते हैं कि भाई आज हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, लेकिन CBI में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसमें पहला स्टेप ये है कि आप टॉपिक सिलेक्ट करें। मसलन आज हम मरीन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टेप 2 में आप देखेंगे कि समंदरी हयात पर बात करने के लिए स्टूडेंट्स को किन वोकैबुलरी वर्ड्स की ज़रूरत होगी,
उन्हें ओशन, इकोसिस्टम और मैमल्स जैसे अल्फाज सीखने होंगे। यानी आपका लैंग्वेज सिलेबस सीधा आपके कंटेंट से निकल रहा है। हम कंटेंट को ग्रामर के लिए ज़बरदस्ती फिट नहीं कर रहे हैं। अब हम इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी सेक्शन की तरफ आ रहे हैं। जब आप क्लास का पूरा मॉडल ही बदल रहे हैं तो जाहिर है क्लास में मौजूद हर बंदे का रोल भी तो चेंज होगा ना। बिल्कुल, इस नए सिस्टम में पूरी डायनामिक्स बदल जाती हैं। स्टूडेंट्स अब चुपचाप बैठकर नोट्स छापने वाली मशीनें नहीं रहे। वो अब एक्टिव और ऑटोनोमस बन चुके हैं, जो ग्रुप्स में मिलकर काम करते हैं। और टीचर्स, वो अब सिर्फ ग्रामर के एक्सपर्ट नहीं बल्कि कंटेंट के भी एक्सपर्ट कहलाते हैं। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया टीम टीचिंग का है। सोचें ज़रा, पाकिस्तान के किसी स्कूल में एक इंग्लिश का टीचर और एक फिजिक्स का टीचर मिलकर एक ही क्लास पढ़ा रहे हों, ये कितना रेवोल्यूशनरी हो सकता है। और मटेरियल्स बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, यानी रट्टे वाले डायलॉग्स नहीं बल्कि असली अखबारात, वीडियोस और मैगजीन्स। अब जाहिर है असली और ऑथेंटिक मटेरियल क्लास में लाना इतना सिंपल नहीं है, खास तौर पर पाकिस्तान में जहां एक क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं। तो असातिज़ा के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। यहाँ जिग्सॉ रीडिंग का तरीका बहुत काम आता है। आप स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और हर एक को एक बड़े आर्टिकल का एक छोटा पीस दे दें। हर बच्चा अपना हिस्सा पढ़ेगा और फिर एक पजल की तरह बाकी ग्रुप को समझाएगा। इससे टीचर की जान थोड़ी छूटती है, बच्चे एक्टिव रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी सेल्फ एस्टीम में बेपनाह इजाफा होता है। ये कोट इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। देखें, एक मैट्रिक के बच्चे के सामने अचानक से डॉन न्यूज़ या बीबीसी की कोई डॉक्यूमेंट्री रख देना उसे डरा सकता है। ऑथेंटिक मटेरियल लाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम बच्चों को गहरे पानी में धक्का दे दें। बिल्कुल नहीं। टीचर का असल काम एक सेफ्टी नेट वाला होता है। आपको लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, मुश्किल चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है और उन्हें गाइड करना पड़ता है। आप वो सीढ़ी बनते हैं जिसके ज़रिए स्टूडेंट इस मुश्किल कॉन्टेंट तक पहुँच जाता है और तभी लर्निंग का असल मज़ा आता है। तो जनाब, अब एंड पे मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। बतौर एक फ्यूचर टीचर, जब आप कल अपनी क्लास में जाएंगे तो आप इस रटा सिस्टम को ऑथेंटिक कंटेंट बेस्ड टीचिंग से कैसे रिप्लेस करेंगे? कौन सा ऐसा मज़ेदार टॉपिक है जो आप अपने स्टूडेंट्स के सामने लाएंगे जिससे वो ना सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन गेन करें बल्कि फ्लुएंट इंग्लिश भी सीख जाएं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको काफ़ी कुछ नया सिखाया होगा। अपना ख्याल रखेगा और सीखने सिखाने का ये सफ़र इसी तरह जारी रखेगा। अल्लाह हाफिज़।